हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 6 के लिए जो गणित का मैं आज मॉडल पेपर लाया हूं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप मेरे साथ करेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और आप इस प्रकार के प्रश्नों को करके अपनी परीक्षा को भी क्रैक कर पाएंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। संख्या पैटर्न 80, 10, 70, 15, 60 का अगला पद क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कभी कभी सीरीज दी होती है एक तरीके की और कभी कभी दो सीरीजें मिक्स, मतलब एक में मिला देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे हुआ। देखिए, मैं अगर 70, 80, 70 और 60 लिख लेता हूँ। पहले 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है। इसी के नीचे अगला पद 10 था, दूसरा 15। तो इसका मतलब हमें अगले पद की जरूरत है यहाँ वाले की। तो ऊपर वाले में हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, 10 कम हो रहा है, नीचे में 5 बढ़ रहा है। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 60 के आगे क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला दूसरा प्रश्न है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं ना लिख करके हम 4-5 ही लिखते हैं और आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहली संख्या होगी 2, फिर होगी 3, 5, 7, 11। तो आप जब इनकी गुणा कर रहे होंगे बच्चों, तो आप देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। जैसे ही 30 आएगा यानी इकाई का अगर 0 आ जाता है तो कहीं पर भी आप गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब आपको 10 लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल 3 संख्याओं की गुणा करिए। या आप यूँ समझिए, कभी भी जब आप गुणा कर रहे हों, अगर इकाई का अंक 2 और 5 कहीं आ जाता है या 0 आ जाता है तो आप तुरंत इकाई का अंक 0 लिख देंगे। आपको यहाँ से कर लेना है। अगला प्रश्न 43 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग समान है तो एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू के मान क्या होंगे। तो अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इसमें सभी जो संख्याएं हैं, चाहे आप ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे ऐसे, सबका योग बराबर है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले हमको देखना है तृतीय पंक्ति। ये देखिए, ये वाली देख रही होगी आपको सबको। तो आप इसको अगर आप जोड़ें तो देखिए 9 और 4 13 और 2 15। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, सबका जोड़ कितना है बच्चों, 15 है। अब आप यहाँ से बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको निकालने के लिए आपके सामने बहुत सी चीज़, जैसे अगर हम यहाँ पर पहली ही मान लिया ये पंक्ति अगर हम देखें, ये देखिए पहला कॉलम ये वाला। तो देखिए पहले 8 है, फिर y है प्लस 4 है, बराबर हो जाएगा बच्चों 15। इसका मतलब y प्लस 12 बराबर 15। 12 में कितना जोड़ा जाए, 15। इसका मतलब 15 माइनस 12 यानी 3। y की वैल्यू 3 आएगी। तो x के बाद y, देखिए 3, इसमें y की वैल्यू 3 आना है। तो उसने एक्स वाई जेड की पूछा तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये देखिए इसमें है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप दूसरा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप y की वैल्यू देखो बच्चों 3 निकाल चुके हो, तो इस वाली पंक्ति का जोड़ देख लें। 3 प्लस 5 प्लस डब्लू बराबर आपका 15 आएगा। तो 5 3 बच्चों कितना होता है, 8। 8 प्लस डब्लू बराबर 15। तो डब्लू की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8 बराबर 7। तो जिसके अंत में 7 आए, देखिए तीनों में 7 आ रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर भी 7। तो इसका मतलब ये बी वाला ही सही होगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पार कर लेता है तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, यानी उस व्यक्ति को ये इतना पुल चल के जाना है जो कि 600 मीटर का है, और यहाँ पर जो टाइम है वो इसको लगता है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 में हो जाएंगे 60 यानी 6 पंजे 300 सेकेंड। अब आप इससे इसकी जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हो गई 600 और समय हो गया आपका ये 300। 0 0 दोनों कट गया, 3 एकम 3 दूनी 6।
तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 2 इंटू, जब मीटर पर सेकंड हो और उसे किलोमीटर पर घंटे बदलना होता है तो उसे हम 18/5 से कर देते हैं भाग। तो अब देखिए 18 दूनी हो जाएगा 36, 36/5। अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो ठीक बच्चों, अब इसको भाग कर लेंगे तो 5 सते 35 और 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो व्यक्ति चल रहा होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। चलिए 45 नंबर का जो प्रश्न है उसे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो काम कितने दिन में मतलब समाप्त कर लेगा। अब आप देखिए एक फार्मूला, एक MDH मसाले वाले जो बाबा जी थे, वही फार्मूला हमको याद रखना है। MDH M1D1H1 बराबर आप कर दिया करिए M2D2H2। ये फार्मूला आपको सदैव याद रखना। M का मतलब मैन है, यहाँ पर एक आदमी, तो हमने एक रख लिया, कोई एक आदमी था। डे इसमें कितने दिन में ये पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। और कितने घंटे कार्य कर रहा था, तो ये कार्य कर रहा था बच्चों 8 दिन। दोबारा उसने बताया आदमी वही रहा, और उसने जो है कितने दिन में काम समाप्त कर लेगा, तो डी नहीं मालूम। D2 इंटू कितने घंटे कार्य कर रहा है, 6 घंटे। तो अब आप यहाँ से जरा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 बाछक मात्र 62 12 ठीक 96, 96 बराबर 6D2। तो D2 इक्वल टू 96/6। अब 6 से इसे काट भी सकते हैं। देखिए 6 कम 6 3 बचेगा और 6 रंग 36, यानी इसको जो है पूरे 16 दिन लगेंगे, जो कि आगे ऑप्शन में आपको ये 16 दिन दिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने आपको बताया था कि 16 दिन आएगा, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ 46 की, तो देखिए 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1 का मान क्या होगा। अब आप इसको सिंपल सा बदल लेंगे। देखिए बच्चों 0.1 लिखा है और ये 0.1 लिखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के दशमलव को बराबर करेंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ा लेंगे। अब ये दोनों दशमलव हट जाएगा और ये प्लस आ जाएगा 0.01 केवल यहाँ पर ये 0.1 है तो यहाँ पर 0.1 बढ़ा लेंगे, दोनों के पॉइंट बराबर हो जाएंगे और डेसिमल हट जाएगा। तो ऊपर हो गया ये 10/1 प्लस 1/10। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 आ जाएगा तो 10 दाम पहला हो गया 100 प्लस 1। अब इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 101/10। 101/10 आपको ऑप्शन ए में देखिए मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। तीनों ने कुल मिलाकर 170 अंक प्राप्त किए, तो ईसा ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए भावना के संदर्भ में सभी के अंक दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं भावना जो है, यहाँ पर जो भावना है उसने पाए हैं x अंक। अब भावना के बाद सभी की तुलना यहाँ पर भावना से की जा रही है। तो अब देखिए करण जो है वो भावना से 10 नंबर अधिक पाता है, तो करण के नंबर हो जाएंगे बच्चों x + 10। ठीक है। फिर कह रहा था ईसा जो है, ये ईसा वो भावना से भी 5 नंबर कम पाती है, तो x - 5। लेकिन इन तीनों का योग जो है वो 170 है, तो हम तीनों के अंकों को जोड़ लेंगे। x + x + 10 + x - 5 बराबर 170 बच्चों। तो ये हो जाएगा 3x, और 10 में से आप 5 निकाल देंगे तो बचेगा 5 बराबर 170। तो 3x बराबर हो जाएगा 170 - 5 बराबर 165। तो x बराबर जब आप निकालो तो 165/3। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है। तो भावना के अंक हैं 55, तो ईसा के अंक पूछ रहा, तो ईसा के अंक जो हैं भावना से 5 कम है, तो इसलिए ईसा के अंक हो जाएंगे बच्चों 55 - 5 = 50। तो यहाँ से जो ऑप्शन 50 आ रहा है सी वाला, उसे हम यहाँ पर टिक कर लेंगे।
रही बात अगले प्रश्न की, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में गई और एक कक्षा पार्क में गई और वहाँ पर कुछ जानवर तथा कुछ पक्षी दिखे। उन्होंने इन जानवर और पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। तो देखिए जानवर और पक्षियों की संख्या यहाँ दी गई है आपको, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इधर ये जानवर हैं, बंदर है, हिरन है, मोर है, बतख है और सुअर है। तो अगले चूंकि पेज पे प्रश्न पूरा है तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें एक अगला जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि बंदर और हिरन दोनों की संख्या का योग करके मोरों की संख्या को घटा देना है। तो यहाँ पर हमें पहले बात तो बंदर देखना है कितने हैं, बंदर और प्लस कह रहा था हिरन और इसमें से हमको घटा देना है मोर की संख्या। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अगर ग्राफ को बहुत ढंग से देखें तो यहाँ पर देखिए बंदर आपके 25 दिखाए गए हैं, और अगर मैं हिरन की बात करूँ तो देखिए बच्चों 40 दिखाए गए हैं। मोर जो है वो आपके यहाँ पर देखिए बेटा मोर जो है ये 50 दिखाए गए हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं और उसके बाद निकाल के देखते हैं तो इन दोनों का जोड़ हो गया बच्चों 65 और माइनस यहाँ से 50 घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 15। यही आपको आगे दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि मैंने बताया था कि देखो बंदर और हिरण दोनों की संख्या का योग और मोरों की संख्या को घटाया गया, तो आपको आंसर मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपये या फिर 30 बोतलों का कैरेट अगर लेते हैं तो वो 240 का बेचता है। वंदना 185 बोतल कोक खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। देखिए अगर आप एक बोतल लेते हैं तो 10 रुपये या फिर 30 बोतलें आप खरीदते हैं तो आपको मात्र ये पड़ रही हैं 240 रुपये की। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी 185 अगर बोतल खरीदने जाएगा तो पहले वो कैरेट मांगेगा। तो कैरेट हमारी कितनी की है, 30 की कैरेट। तो हमें कितनी कैरेट लेनी चाहिए, 3×8 18 बच्चों। ठीक है, इसका मतलब हमें 6 कैरेट चाहिए। ठीक है, 6 कैरेट चाहिए और 5 बोतलें और चाहिए। ठीक है, 5 बोतल। अब आप इसी हिसाब से आपको अपना हिसाब लगा लेना है। तो चूंकि कैरेट आपकी आ रही 240 की, तो 240 × 6 ये तो हो गए कैरेट के, यानी आपके 180 बोतल यहाँ हो गई। 5 बोतलें आपको और लेनी है और एक बोतल का जो मूल्य है बच्चों वो है 10 रुपये। ठीक है, जैसे ही आप इसको निकालोगे तो देखिए ये आ जाएगा 1440 प्लस 10 × 5 = 50, कुल मिला के देखिए 1490 रुपये आपको बच्चों पे करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन बी में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो इतने अंकों तथा इतने से बनाई जा सके। अब अगर कोई संख्या विषम बनानी है तो मालूम होना चाहिए जो इकाई का अंक होता है, जो वंश होता है, उस पर आपका होना चाहिए 1 3 5 7 9, यही अंक आने चाहिए। तो मैं इसमें से कोशिश करूंगा कि आखिरी का अंक, और बड़ी भी बनानी है तो सबसे हम पहले बड़ा अंक लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ कितना है, 9 है बच्चों। छोटा अंक कितना है, देखिए 7 है। उससे छोटा 5 है। वैसे मैं 3 लिखता और 0 कर देता तो ये सम बन जाती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 0, यहाँ कर देंगे 3। 97,503। बहुत आसानी से आप इसे लिख सकते थे, क्योंकि आपको फंडा मालूम होना चाहिए बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप सभी को मालूम है कि जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती, 10,000 होती है। कितनी होती है बच्चों, 10,000। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे। अब इसको क्या करना हमें, और ये 75 से डिविजिबल भी होनी चाहिए, तो हम इसको 75 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 25 और ये 0। ठीक है, तो ये 75 को फिर देखिए 3 बार ले जाइए, तो 3 बार ले जाओगे आ जाएगा 225। ठीक है बच्चों, फिर ये हमारा घटाएंगे तो 5, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 225। अब हमारे पास यहाँ बच गया 25। अब देखिए इसका ये मतलब हुआ कि 10,000 में अगर मैं 25 घटा देता हूँ तो 4 अंक की बन जाएगी। तो ये 10,000 तो होने ही चाहिए, और प्लस 25 हमारे पास हैं, तो इसका मतलब 75 में से हम 25 घटा लें
यानी अगर 50 इसमें और जुड़े होते तो ये संख्या पूरी पूरी 75 से डिवाइड हो जाती, तो ये हो जाएगा 10,050। इसका मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,050 होगी, जो कि 75 से पूर्णतः डिवाइड होगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं बात करूं 52 की, तो 52 प्रश्न को जरा पढ़िए और बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये भी प्रश्न मैं करा चुका हूं पहले। निम्न चित्रलेख एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में संतरों के एक डिब्बे में बेचे गए संतरों की संख्या को दर्शाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि एक जो संतरा बनाया गया वो 15 संतरों के बराबर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसने आखिर सोमवार को कितने खरीदे। तो सोमवार को इसके पास देखिए 2 हैं, ठीक है। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, आखिर कितने चित्र बने हैं। तो एक की जगह 2 है, 15 है। तो सोमवार को बच्चों देखिए 2 हैं। मंगलवार को उसके पास देखो, सोमवार के बाद फिर बुधवार है, बुधवार को देखो 3 है। फिर जो शुक्रवार है उसमें 6 हैं, और जो रविवार है उस दिन ये 4 हैं। तो कुल मिला के जो पिक्टोग्राफ में बने हैं ये 15 हैं, ठीक है। और एक चित्र का मान जो है वो बच्चों 15 के बराबर है। तो कुल संतरे कितने हैं, ये हो गया 15 × 15, ठीक। 15 झाल है, 15 झाल में एक झाल का मतलब 15 है, तो 15 15 में हो गया 225। इसका मतलब 225 इन्होंने सोम बुध और शुक्र और रवि को बेचा। 15 संतरे। यदि रिहाड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हों तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे। तो अब आपको ये देखना है कि 225 तो यहाँ पर हैं ही हैं, और उसके पास 25 पहले से हैं, बच गए हैं। तो इसमें 25 हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा टोटल इसके पास कितने संतरे रहे होंगे। तो इसका मतलब उसके पास 250 संतरे वो लेकर के बैठा होगा, जो कि सोम बुध शुक्र और रविवार को 225 बेचने के बाद 25 बचे हैं, इसलिए शुरुआत में 225 संतरे उसके पास रहे होंगे। अब देखिए 53वां सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280, 1245 से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 4 और 3 बचे। तो इसका मतलब 4 और 3 इसके अंदर क्रमशः जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि बचने के लिए इसमें से 280 से आप क्या करोगे बच्चों, 280 में से आप यहाँ से जो शेष बचे वो घटा लिया करिए, तो आ जाएगा 276, ठीक है। और दूसरा आपके पास है 1245, इसमें शेष बचता है 3, तो ये हो जाएगा 1242, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, तो अब इन दोनों संख्याओं का कितनी, यानी 276 व 1242 का आपको निकाल देना है महत्तम समापवर्त। जैसे इसका महत्तम समापवर्त आप लोग निकालिएगा, ये आ जाएगा 138। भाग विधि से मैंने कराया भी है, आप इसे जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे अब कब एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब 12, 15 और 18 का हम ले लें एलसीएम, तो देखें कि आखिर अगली जो है कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको मालूम ही है, सबसे पहले 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, 2 नाम 18। अब आप यहाँ से 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। अभी कटने वाला ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से हम निकाल देंगे एलसीएम। 2 तिहाई 6 दूनी 12, पंजे 60, 60 तिहाई 180 मिनट, यानी 180 मिनट के बाद फिर बजेंगी। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 और 60 120, 120 और 60 यानी 3 घंटे, यानी 3 घंटे के बाद कहाँ है घंटियाँ एक साथ फिर बजेंगी। तो पहली घंटी कब बजी थी, 9 बजे। 9 में भैया 3 जोड़ दोगे तो 9 के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12। इसका मतलब अगली जो घंटी है बच्चों वो 12 बजे एक साथ बजेगी। तो 12 देखिए ऑप्शन आपका जो है सी वाला यहाँ से मिल रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो आप गुणा कर दीजिए। गुणा करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं,
आप एक तरफ यहाँ लिख लीजिए बच्चों मीटर और एक तरफ लिख लीजिए सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लगता है, तो 6 चाहिए आपको, तो 6 से हम गुणा कर लेते हैं। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सते 42 और 3 45 के 5 हासिल बचेंगे 4, 4 यहाँ चले जाएंगे तो 6 दूनी 12, 12 4 16, यानी 16 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 16.5 की बात कर रहा है। तो 15 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे तो हाँ यही है, सॉरी 16 है, तो यानी बी वाला हुआ। मैं 15 पे टिक कर दिया हूँ, आप लोग कहेंगे बोल रहे हैं 16 और कर दिए हैं 15। चलिए अगला सवाल देखता हूँ। अगला है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। अब आपको देखिए 7 अंकों की न्यूनतम संख्या बनानी है और सभी अंक अलग अलग हों, तो कोई भी संख्या 0 से हम शुरुआत नहीं करते, तो सबसे छोटी संख्या बच्चों हो जाएगी 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 1 में लिख लेता हूँ। 1 के बाद 0 लगा लीजिए, सभी डिफरेंट रख लीजिए, तो 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6। अब देखिए ये आपकी 7 अंकों की संख्या बन गई। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखना, तो बड़ी से आप लिखोगे 9 लिख दीजिए, 9 के बाद 8 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए और 6 और 5 और 4। इसके अलावा देखिए बड़ी संख्या आप नहीं बना सकते, क्योंकि विभिन्न अंक लेने। अब दोनों का हम अंतर यहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसे ही देखिए हम अंतर निकालते हैं, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ हो गया 0। तो ये 35,802 संख्या बनेगी। तो 35,802 ऑप्शन बी में आपको मिल रहा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1.01 के समतुल्य है। अब आप इसको लिखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1.01 इसका हम डेसिमल हटाएंगे, तो 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसका मतलब 101/100। और किसी भी भिन्न का यदि हर 100 होता तो प्रतिशत कहलाता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 101%। तो यहाँ पर 101% जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है टमाटर के भार में 90% पानी होता है, तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भाग क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि 90% पानी है, तो अगर हमारे पास 25 किलोग्राम टमाटर है तो 25 का 90% जो होगा बच्चों, ये क्या होगा, पानी की मात्रा होगी। तो इसका मतलब 25 का 90%, 90 बटे हो गया 100 बच्चों। 0 0 1 काट दीजिए। अब आप इसे और भी काट सकते हैं, 5 से तो 25, 25 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 45 बटे 2, 45 का आधा करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब 22.5 लीटर उसके अंदर पानी होगा, किस में, यानी 25 किलो टमाटर में। तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन बी वाला मिल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला एक और अच्छा सा प्रश्न है, कितने समय में 4,250 रुपये 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने 4250 रुपये दिए और उसके अवज में उसने 5610 रुपये वापस किए, तो ये आपका मिश्र धन हो गया। मिश्र धन से जब हम मूलधन घटाते हैं तो हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, 5610 में से 50 घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 1360 रुपये। अब आपसे पूछा जा रहा समय, और इसमें समय का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। साधारण ब्याज इंटू 100 बटे होता है बच्चों मूलधन इंटू दर। सारी चीज़ें आपको दी गई, आप लगा सकते हैं। तो 1360 इंटू 100 बटे 4250 इंटू 8। अब आप इसको बहुत आसानी से देखिए, 1 0 आप यहाँ से काट लीजिएगा और इसको यहाँ से आप निकालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 8 एकम 8, तो 8 5 8 सती 56 हो जाएगा। अब आप इसे 17 से भी काट सकते हैं, 5 से भी देखिए काट सकते थे, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 55 25, 17 एकम 17, 17 पचे 85 और 5 से आप इसे काट देंगे, 5 एकम 5 चक्कू 20। अर्थात
ये आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, बहुत आसान सा कैलकुलेशन था जिसे आप कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने 4 ही आंसर लगाया होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले और अंतिम प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, दिया है कि 4015 को अगर हम 11 से भाग करते हैं तो 365 आता है। तो 40.15 को 1.1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसे आप बहुत आसानी से समझिए। देखिए अब हम लिख लेंगे 40 दशमलव बच्चों 1.5 और 1.1। हमने बताया था आपको डेसिमल बराबर करने रहते हैं। तो ऊपर अगर देखें तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, नीचे 1 ही, तो इस पर 0 बढ़ा लेंगे। अब हम इसको हटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4015/110। तो जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर तो 300 यही आएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना, वहाँ हमने 11 से किया था, यहाँ पर एक 10 से ज़्यादा से हो गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ये डेसिमल को हटाएंगे तो 1 अंक के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा पीछे से। तो यानी 1 डेसिमल आपको लगा देंगे तो ये हो जाएगा 36.5, यानी ऑप्शन ए। तो कुल मिला के आज ये थे 20 प्रश्न जो कि पूरा मैंने पेपर कराया। संभवतः ये पेपर आपको जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई